गुणों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 4था श्लोक, उस पर मनन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11:13-4। भागवत 11:13-4। आगमोपः प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतवः। आगमोपः प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतवः। नैमिषारण्य के पूज्यपाद दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाभाग इस श्लोक के आधार पर ही 100 एकड़ जमीन में आश्रम बनाया, इसी श्लोक का प्रयोग करने के लिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह श्लोक है। आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशैते गुण हेतवः। सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के प्राणी व्यक्ति होते हैं। गुणों की अभिव्यक्ति में हेतु कितने हैं? 10। आगम ग्रंथ, प्रवचन भी ले लें, मारण मोहन उच्चाटन, सात्विक राजस तामस। जिस प्रकार का ग्रंथ पढ़ेंगे, जिस प्रकार का प्रवचन सुनेंगे, उस प्रकार का मन बनेगा। ये खुराक है ना, ये भी खुराक है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। रामानुजाचार्य महाभाग ने तो अर्थ भोजन परख ही किया। भगवान शंकराचार्य ने विस्तृत अर्थ किया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। छांदोग्य उपनिषद। जो कुछ देखते सुनते हैं सब आहार ही आहार है। संकल्प भी, विकल्प भी, भोजन भी, सब कुछ आहार है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण के माध्यम से जिस जिसका सेवन करते सब आहार है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। तो यहाँ पर मन को सात्विक बनाना हो तो क्या करना चाहिए? आगम, अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, विनय पत्रिका, ये सब 2 ग्रंथ भी कोई व्यक्ति जीवन में पढ़ ले, ढाल ले तो सब कुछ हो जाएगा। विनय पत्रिका और भागवत का 11 स्कंद। कर्म योग, उपासना योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, व्यवहार, सब कुछ हो जाए। या हिंदी दासबोध ही पढ़ ले, मराठी हो ठीक है, नहीं तो हिंदी दासबोध पढ़ ले। उससे परमार्थ और व्यवहार दोनों में दक्ष हो जाएगा। दासबोध बहुत उत्तम ग्रंथ। व्यवहार में और परमार्थ में दोनों में गति दक्षता के लिए दासबोध। मेरे ख्याल में गीता प्रेस ने भी प्रकाशित किया है, नहीं किया, उसने किया है वो ज्ञानेश्वरी का। दासबोध हिंदी अनुवाद 70-80 साल पहले ही हो गया, चौखंबा से हिंदी गद्य में है दासबोध। हमने 50 बार अध्ययन किया होगा कम से कम दासबोध का। बहुत प्रिय ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है दासबोध। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, हिंदी उड़िया जो अनुवाद मिल जाए, जिसकी जानकारी हो, और विनय पत्रिका, ये 2 ग्रंथ अद्भुत। तो मैंने क्या कहा? आगम, गंदा साहित्य न पढ़े, गंदे व्यक्तियों की भावना न सुने, ये भी आहार है। अपह, अन्न जल भी आहार है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम गए दिल्ली पहली बार, रसोई घर से आवाज़ आई, चावल परोसो। हमने सोचा मरेंगे, यहाँ के लोग कैसे हैं, चावल पाते हैं। परोसा तो निकला भात। हम चावल को चावल बोलने वाले, भात को भात बोलने वाले। रसोई घर से आवाज़ आई, चावल परोसो। हमने कहा गए, चावल खाना पड़ेगा। कहा चावल, निकला भात। अपनी अपनी बोली होती। यहाँ आया तो मैंने देखा कि वो हमारे आने पे बहुत से सरकार आदि ने बस क्या किया, काटा। इतना यहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद आता था, 100 व्यक्ति लगभग पा सकता था। हमारे आने पे सब काट दिया सरकार ने, तो और अच्छा है।
इतना आता था जगन्नाथ मंदिर से। वहाँ का नियम है, केवल यहाँ के भोग लगने के लिए भोजन बनता था। श्री जगन्नाथ मंदिर से 5 बार आता था। शंकराचार्य के मठ में भोजन बनने का विधान नहीं था। इतना बना लो कि यहाँ के भगवान को भोग लगे, फिर से जगन्नाथ मंदिर से ही आता था 4 बार 5 बार। सरकार ने काट लिया, हमें बहुत प्रसन्नता है, कोई कष्ट नहीं है। ये हुआ तो यह है, इसीलिए कहा नहीं, आगम अपह, जैसा अन्न जल का सेवन करेंगे वैसा मन बनेगा। बासी भोजन करने से मन वैसे ही बनेगा। आगमोपह प्रजा, अब जगन्नाथ जी के प्रसाद पर की बात दूसरी है। प्रजा सोसाइटी, जिनके बीच में रहते हैं वो भी गुणों में है। क्या सात्विक व्यक्तियों के बीच में रहेंगे, राजस व्यक्तियों के रूप में। देखो कि कई राम जी की भक्त थी और मंथरा ने क्या बना दिया, राम जी के विद्रोही। आगमोपह प्रजा, प्रजा जिसके व्यक्ति, जिन जिन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं वो भी प्रभाव डाल देते हैं। देशा, जिस स्थल में रहते हैं, सात्विक राजस तामस, वन में सात्विक निवास है, नगर में राजस शराब इत्यादि की दुकान के पास तामस। आगमोपह प्रजा देशा, देश माने स्थल, जिस देश में रहेंगे। उधर समुद्र पार के देशों में रहेंगे, पहले आया ना बृहदारण्यक में। शंकराचार्य ने लिखा भाष्य में, मूल के अनुसार समुद्र पार के जो देश हैं वहाँ निर्जन वन में भी बैठ जाओगे तो अभी आर्य धर्म से च्युत हो जाओगे। उन व्यक्तियों से संभाषण व्यवहार की बात तो छोड़ दो, समुद्र पार के देश जो हैं निर्जन, उपनिषद के अनुसार ही लिखा शंकराचार्य ने, पहले आ गया है बृहदारण्यक। निर्जन वन में जाके, निर्जन स्थल में जाके बैठोगे तो अभी आर्य धर्म से च्युत हो जाओगे। आज तो विदेश का मुख न देख ले समुद्र पार के देश का तो अपने को सब भी नहीं मानता। ये महाराज ये तो फॉरेन रिटर्न है, हमने ठीक, ये नहीं कहते कि आर्य धर्म से च्युत हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्रशंसा की बात है। ये जो राजा हैं ये तो विदेश से लौटे हुए हैं, बहुत बढ़िया। आर्यत्व, आर्य धर्म से व्यक्ति च्युत हो जाता है। मनुस्मृति में कुछ छूट है, स्वम चरित्रम शिक्षेरन, यहाँ के वासी यहीं रहें, वे लोग आकर के मानवोचित शील स्वभाव का या शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बृहदारण्यक में तो बहुत कठोर है, उन लोगों से संभाषण भी करोगे तो भी च्युत हो जाओगे। यहाँ है कि वो हमसे सीख सकते हैं यहाँ करके, हम उनको सिखाने जाएंगे तो उन्हीं के सांचे में ढल जाएंगे। उपनिषद के अनुकूल अर्थ किया शंकराचार्य ने, उन समुद्र पार के देशों में जाकर निर्जन वन में भी रहोगे, उद्यान में भी, तो भी आर्य धर्म से च्युत हो जाओगे। वहाँ के वायुमंडल ही तुम्हारे मस्तिष्क को विकृत कर देंगे। अब वो बाबा बाबा ने जो उधर की यात्रा न कर दे, उत्कर्ष हुआ या अपकर्ष हुआ। आगमोपा प्रजा देश काला, काल भी गुण का द्योतक है। ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे तो अच्छा 6 बजने वाला है क्या? ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सत्गुण का उद्रेक होगा। सूर्योदय के बाद तक सोते रहेंगे, स्वाभाविक रूप से क्या होगा, धर्म और अध्यात्म में गति नहीं होगी। सूर्योदय के बाद उठने वाले के धर्म और अध्यात्म में गति हो ही नहीं सकती है, बातू नहीं हो सकता है। सूर्योदय के बाद सोया, बीमार नहीं है तो बातू नहीं हो सकता, धर्म अध्यात्म उसकी गति नहीं हो। सूर्य भगवान उसकी ऊर्जा को, तो क्या हुआ, आगमोपा प्रजा देशा काला, आगमोपा प्रजा देशा, देश का स्थान का। भारत में भी एक से एक स्थान है, अंग बंग कलिंग। यहाँ के जन्म लेने वालों के लिए अच्छा है। कोई कोई कहते हैं कि कटक के बाद नहीं, पूरी है अंग बंग कलिंग, वहाँ के लोगों के लिए ठीक। बंगाल में जन्म लिया, बस गए, बंगाल में रहना शुरू कर दिया, आपकी बात दूसरी है। अंग बंग कलिंग, मगह में
भारत में भी पवित्र भूमि में भी गंगा यमुना के मध्य वाला क्षेत्र सबसे उत्कृष्ट है। ब्रह्मावर्त है सब बिठूरा जी गंगा के तट पर भी। लेकिन अंग बंग कलिंग इसलिए है, अंग बंग बंगाल कलिंग, ये मेरा नहीं शास्त्र का वचन है। तो भारत में भी जब उत्कृष्ट स्थल अपकृष्ट स्थल हैं तो फिर भारत की सीमा का अतिक्रमण करके समुद्र पार कोई रहेगा तो अपने आप उसमें आर्यत्व का क्षय होगा, आर्य धर्म से च्युत हो जाएगा। क्या कहा था? आगमोप प्रजा देश काला ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण का उद्रेक होता है। सूर्य की रश्मि आ गई तो रजोगुण स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, और सूर्य ढलने लगे तो तमोगुण का उद्रेक हो ही जाएगा। काल के अनुसार भी नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। प्रतिदिन व्यक्ति के जीवन में क्या है? कृतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का सन्निवेश होता है। नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। ब्रह्म मुहूर्त में मन और ढंग का होगा, सूर्योदय होते ही मन और ढंग का हो जाएगा। मध्याह्न काल में मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, सायंकाल के बाद फिर धीरे धीरे निद्रा तमोगुण का उद्रेक होगा। इसीलिए आगमोपा प्रजा देश काला कर्म च, श्मशान में लकड़ी बेचने का काम करेंगे तो राम नाम सत्य है। हमारे घर की बात छोड़ दीजिए, सब यही सोचेगा ना लकड़ी बेचने वाला हमारे घर का मुर्दा ना हो, बाकी अरे बात का सीजन ही नहीं है, लोग मरते ही नहीं। डॉक्टर बनेंगे सरकारी, विशेषकर प्राइवेट, अपना सीजन ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं पड़ता, दवाई नहीं बिकती है, कोई रोगी नहीं मिलता। कर्म स्वभाव से भी तामस हो गया या नहीं? राजा सात्विक श्मशान में लकड़ी बेचेंगे तो स्वाभाविक रूप से खूब मरे, हमारे घर के छोड़ के आप तो लकड़ी बेचे। आगमोपा प्रजा देशा काला कर्म च, कर्म भी ऐसा चुनना चाहिए जो सात्विक हो। ध्यानम मंत्रोत संस्कार हो, ध्यान भी अगर चोर जार इत्यादि वेश्या इत्यादि का करेंगे तो मन विकृत हो जाएगा। ध्येय भी शुद्ध होना चाहिए। सात्विक ध्यान, सात्विक व्यक्ति का ध्यान करेंगे वस्तु का तो सत्वगुण का उद्रेक होगा। मंत्र भी, मंत्र का अर्थ मंत्रणा और मंत्र का अर्थ मारण मोहन उच्चाटन परक मंत्र। जैसा मंत्र जपेंगे वैसे ही। प्राय नृसिंह भगवान का मंत्र जपने वाले बड़े उग्र होते हैं एकदम, उनका स्वरूप ऐसे होता है। नृसिंह भगवान का मंत्र लिया नहीं नृसिंहावतारी हो जाते। भैरव जी का मंत्र जपने वाले भैरव ही हर समय एकदम उग्र तारा, फिर क्या कहना, एकदम उग्र प्रचंड। इसलिए मंत्र भी, ध्यानम मंत्र संस्कार, संस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता है। दशैते गुण है तबा, ये गुण में ये सात्विक हो तो सात्विक। और जन्म भी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मणोचित जन्म दो प्रकार का होता है। संस्कार के द्वारा, एक माता पिता से जन्म लिया, संस्कार अलग कह दिया गया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मणोचित शील स्वभाव होगा। रजोगुण तमोगुण से संबद्ध कुल में जन्म लिया तो वैसे। तो गुणों में हेतु हो गए 10। आगमोपा प्रजादेश काला कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो संस्कारो दशैते गुण हेतव, ये गुणों में हेतु ये।